बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो एटीएम कार्ड की कैंसिलेशन के हवाले से है और उसके साथ साथ एटीएम कार्ड से जुड़े जो चार्जेस हैं उससे आप किस तरह से बच सकते हैं उसके हवाले से आज की वीडियो है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है और एक अलर्ट है आप तमाम व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आप तमाम लोगों से मैं अभी कहूँगा कि अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाएँ और अभी आपके अकाउंट की स्टेटमेंट में आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट में चेक करें कि आपके एटीएम कार्ड के चार्जेस जो हैं वो कट तो नहीं रहे। अगर कट रहे हैं तो फिर आपको ये देखना होगा कि आपने एटीएम कार्ड इशू करवाया हुआ है या आपने एटीएम कार्ड नहीं लिया हुआ। अगर आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके एटीएम कार्ड के चार्जेस कट रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपने एटीएम कार्ड तो ले लिया लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपने वो घर रख लिया हुआ है और या गुम हो गया हुआ है या आप इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आपके चार्जेस कट रहे हैं, तो ये एक तशवीश की बात है और आपको इसके लिए एक एक्शन करना पड़ेगा अभी से, ताकि आपके जो चार्जेस हैं, क्योंकि आजकल एटीएम कार्ड के कुछ थोड़े चार्जेस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस एटीएम के भी कट रहे हैं, जो कि हर साल उसकी फ़ीस होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अकाउंटों से कट रही होती है, उनको पता नहीं होता, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं होती या वो अपनी स्टेटमेंट को रिव्यू ही नहीं करते। बात यह है कि आपको चाहिए कि आप मंथली कम से कम अपने अकाउंट की स्टेटमेंट को रिव्यू ज़रूर करें, क्योंकि बैंक जो हैं वो आपको एक तो ई स्टेटमेंट के ज़रिए भी भेज रहे होते हैं, एसएमएस के ज़रिए भी आपकी ट्रांजैक्शन आपको भेजी जा रही होती है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती तो आप अपने बैंक के में जाके आप अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट लें, स्टेटमेंट में चेक करें एटीएम कार्ड के चार्जेस, और उसके बाद फिर जो है इस वीडियो में जो मैं इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बता रहा हूँ, जो गाइडेंस, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको सोच समझ के आपने इस्तेमाल करना है। एक दोस्त का एक क्वेश्चन आया कि मैंने एटीएम कार्ड जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवाया, ओपन करवाने के बाद बैंक ने एटीएम कार्ड जारी कर दिया, इशू कर दिया, चेकबुक भी दी और वो दोनों चीज़ें उसने ली और घर आ गया और उसने अपना एटीएम कार्ड जो है वो घर पे रख लिया, चेकबुक को इस्तेमाल करता रहा, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करनी होती थी, उसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बना ली और उससे वो अपनी ट्रांजेक्शन करने लग गया। एटीएम कार्ड उसने अपना घर रखा हुआ था, उसने अपने एटीएम कार्ड को इस्तेमाल भी नहीं किया, एक्टिव भी नहीं करवाया, लेकिन उसके चार्जेस कट रहे थे अकाउंट से। अचानक उसने एक दिन देखा अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट में, उसको पता चला कि मेरे तो एटीएम कार्ड के चार्जेस कट रहे हैं। फिर उसने रब्ता किया और उसने बाद में प्रोसेस को फॉलो किया। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों को एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने इसी तरह से किया कि अपने अकाउंट खुलवाया, एटीएम कार्ड लिया और घर पे रख लिया, उसको इस्तेमाल नहीं करें, तो ये आप ज़हन नशीन कर लें कि जब आपका एटीएम कार्ड इशू हो गया, आपने उसको इस्तेमाल किया है या नहीं किया, लेकिन आपके चार्जेस जो है वो सालाना ज़रूर कटने हैं। हर साल आपके अकाउंट से आपके चार्जेस जो हैं वो कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों को जो है वो नोट करनी होगी, बहुत सारे बैंक जो हैं वो एटीएम कार्ड फ्री भी दे रहे हैं। अगर आपका एटीएम कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फ्री नहीं है, उसके चार्जेस आपके अकाउंट से कट रहे हैं, फिर आपने वो घर पर रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको परेशानी ज़रूर लेनी चाहिए। उसको आप ब्लॉक करवाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक करवाने के बाद आप अपने बैंक से रब्ता करें, जो हेल्पलाइन कर लें, या फिर आप बैंक में जाके अपने अकाउंट से इसको डिलीट करवाएं। कुछ बैंक तो हैं वो तो हेल्पलाइन से ये फैसिलिटी दे रहे होते हैं कि वो हेल्पलाइन से ही ब्लॉक कर देते हैं और सिरे से आपके अकाउंट से डी टैग उसको ख़त्म भी कर देते हैं। लेकिन कुछ बैंक जो हैं उनको उसमें आपको ब्रांच में जाना पड़ता है और वहाँ पर जाके आपने एटीएम कार्ड की एक कैंसलेशन की एप्लीकेशन देनी होती है। उसके बाद फिर आपका एटीएम कार्ड जो है वो सिस्टम में कैंसिल करके उसको डिलीट किया जाता है, ताकि आपके अकाउंट से नेक्स्ट जो है वो चार्जेस ना कटें। और अगर फिर आपने दोबारा कभी इशू करवाना हो तो फिर आपको एक नई एप्लीकेशन के साथ जो है वो इशू करवाना होता है। तो अगर आपने लेके रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं करना, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने लेना ही नहीं है तो आप अकाउंट खुलवाते वक्त भी जो उनको कह सकते हैं अपने बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को कि आप मेरा कार्ड जो है वो इशू ना करें, मुझे सिर्फ चेकबुक चाहिए। तो अगर आ गया है तो अब आप जो है वो बैंक से रजू करें, हेल्पलाइन पर रब्ता करें। अगर तो हेल्पलाइन से वो डिलीट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप ब्रांच में जाकर उसको अपने अकाउंट से डिलीट करवाएं, ताकि नेक्स्ट जो है वो अगले चार्जेस आपको ना कटें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का जो एटीएम कार्ड है वो गुम हो गया होता है, तो उन लोगों ने क्या करना है, वो बहुत सारे लोग हैं वो भी हेल्पलाइन पर कॉल करके ब्लॉक करवा देती हैं। कुछ बैंक के जो हेल्पलाइन के नुमाइंदे हैं वो ब्लॉक उसको करके और उसको कैंसिल भी कर देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन आपको मैंने जैसे पहले बताया कि बैंक जो हैं वो कुछ बैंक जो ये फैसिलिटी हेल्पलाइन के जरिए दे रहे हैं, कुछ बैंक की ब्रांचेस में जाना पड़ता है। तो अगर तो आपका ब्लॉक हो भी गया तो फिर भी आप ब्रांच की में जाके अपने बैंक की मुतल्लिका ब्रांच में जाके आप चेक करवाएं कि आपका अकाउंट से डिलीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब इसके चार्जेस तो नहीं आपको पड़ेंगे। तो फिर आपने अगर नया इशू करवाना हो तो नई एप्लीकेशन के साथ आप अपना नया कार्ड इशू करवा लें, वरना पिछले को जो है वो आप डिलीट करवाएँ, बंद करवाएँ। तीसरी बात यह है कि कुछ लोगों के दो कार्ड इशू हुए होते हैं, उनको नहीं पता होता, उन्होंने एक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक उनका पड़ा होता है।
तो जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके भी चार्जेस कट रहे होते हैं, जो उनका पड़ा होता है घर पे उसके भी चार्ज कट रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। आप अपने अकाउंट से गाहे बगाहे जो है वो जब भी आप बैंक जाते हैं तो एक दो दफ़ा आप चेक कर लें कि आपके अकाउंट में कितने कार्ड हैं, कितने कार्ड आपके अकाउंट से इशू हुए हैं और उसमें से आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने उसमें से कौन सा ख़त्म करवाना है। वो उस हिसाब से आप अपने अकाउंट से एक ही कार्ड को एक्टिव रखें जो आपने इस्तेमाल करना है, बाकी आप डिलीट करवा लें, उसको ख़त्म कर लें। तो नाज़रीन ये ATM कैंसिल जो होता है इसमें थोड़ा सा डाउट आप लोगों को रह जाता है, जो कि मैंने चाहा कि आप लोगों को वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील के साथ बता दूँ। तो आप लोग अगर ATM कार्ड इस्तेमाल करना है तो ATM कार्ड से जुड़ी जो मालूमात होती हैं, जिस तरह से आपने ATM कार्ड का पिन कोड कैसे जनरेट करना है, गुम हो जाए तो आपको क्या करना होगा, और उसके अलावा आपने अगर उसको ऑनलाइन इस्तेमाल करना है तो आप किस तरह से करेंगे सेफली तरीके के साथ, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो सके, कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, तो आप एहतियात के साथ उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बैंकिंग फोरम यूट्यूब चैनल पे जो है वो कांटेक्ट रहिएगा, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको ज़रूर जो है वो मिल सकें। नाज़रीन इसके साथ ही हमें आज की इस वीडियो से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।